नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। 12वीं में बिहार बोर्ड टॉप करने वाली हाजीपुर की रूबी राय आज बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने पहुंची। बोर्ड ने रूबी को तुलसीदास पर निबंध लिखने को कहा, लेकिन रूबी ने जो कुछ लिखा उससे हेराफेरी करके टॉप करने का आरोप सच लगने लगा है। टॉपर घोटाले में नामजद रूबी को पुलिस ने इंटरव्यू के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपको बताते हैं कि रूबी ने रीड टेस्ट में क्या लिखा था। पूरा बोर्ड बैठा है। इस कमरे में 9 टीचर मौजूद हैं और इनके सामने बैठी है बिहार बोर्ड की टॉपर। ये रूबी राय है। रूबी ने आर्ट्स में बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। पूरे 88.8% नंबर हासिल किए थे बोर्ड एग्जाम में रूबी ने। लेकिन आज रूबी इंटरव्यू देने बिहार बोर्ड के दफ्तर पहुंची थी। बड़े बड़े टीचर रूबी का इम्तिहान ले रहे थे। रूबी से कहा गया कि वो तुलसीदास पर निबंध लिखे। रूबी ने निबंध की पहली लाइन लिखी, तुलसीदास जी प्रणाम। उसके आगे रूबी ने लिखा कि तुलसीदास बहुत अच्छे कवि थे। इंटर टॉप का ये जवाब देखकर बड़े बड़े टीचर चकरा गए। इसके बाद रूबी के सामने इंटर परीक्षा का वो प्रश्न पत्र रखा गया जिसको हल करके रूबी ने इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए थे। लेकिन जानकारी के मुताबिक रूबी राय ने ज्यादातर प्रश्नों के जवाब नहीं दिए। कुछ सवालों के जवाब रूबी ने दिए, वो भी पूरी तरह गलत। एग्जामिनर्स को रूबी राय की हैंडराइटिंग पर भी संदेह है। हालांकि इसके बारे में फोरेंसिक जांच के बाद ही साफ होगा। बहरहाल, एक तरफ रूबी बोर्ड के सामने हाजिर थी तो दूसरी तरफ कमरे में एक लेडी पुलिस वाली इंटरव्यू खत्म होने का इंतजार कर रही थी। इंटर टॉपर रूबी राय परीक्षा देने के लिए आई थी। बार बार उन्हें समय दिया गया था। आज 25 जून आखिरी समय था और इसके बाद रूबी राय को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं, रूबी राय इंटरव्यू देने आई थी और उसके बाद उनको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अरेस्ट वारंट भी हासिल कर चुकी थी रूबी राय समेत सभी 4 टॉपरों के खिलाफ। और इससे पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें चूंकि रूबी राय हाजिर नहीं हुई थी, 1 हफ्ते का समय मांगा था, उस पर भी हाजिर नहीं हुई। फिर बोर्ड ने आखिरी समय दिया था 25 जून का, और आज जैसे ही रूबी राय यहाँ पर आई, उनका इंटरव्यू हुआ और उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब जरा इंटरव्यू के फौरन बाद की तस्वीरें देखिए। परीक्षा खत्म होते ही रूबी राय को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक टॉपर को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, उसकी दोबारा परीक्षा क्यों ली गई। तो जान लीजिए, रूबी बिहार के टॉपर घोटाले की एक अहम किरदार है। आरोप है कि रूबी ने फर्जीवाड़ा करके बोर्ड का एग्जाम टॉप किया था, जिसमें इसकी मदद की थी टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय ने। यही वजह है कि आज दोबारा से रूबी का इंटरव्यू हुआ और एफआईआर में नाम होने की वजह से पुलिस ने इसे फौरन गिरफ्तार कर लिया। इंटर आर्ट्स की टॉपर रूबी राय पहुंची है बोर्ड ऑफिस। 25 जून का समय दिया गया था उन्हें, आखिरी समय था। यदि आज रूबी राय नहीं आती तो उनका रिजल्ट रद्द कर दिया जाता। और ठीक आखिरी दिन रूबी राय पहुंची। आप देख सकते हैं, बोर्ड के सामने रूबी राय यहाँ पर पहुंची हुई हैं। उनसे पूछताछ हो रही है, उनका इंटरव्यू हो रहा है। इससे पहले रूबी राय के साथ जो दूसरे टॉपर रहे थे उनका इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन रूबी राय नहीं आई थी। उन्होंने समय मांगा था और फिर जो समय दिया गया था उस पर भी वो उपस्थित नहीं हुई। फिर आखिर में बोर्ड ने उन्हें 25 जून का समय दिया था, लेकिन पुलिस यहाँ पर आ चुकी है उनको अरेस्ट करने के लिए भी। आप देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। दरअसल अरेस्ट वारंट ले चुकी है पुलिस और इसलिए अब उसको गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल हाजीपुर के वीआर कॉलेज से 12वीं पास करने वाली रूबी राय उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई थी जब वो आसान से सवालों के जवाब भी नहीं दे सकी थी। इसके बाद रूबी के साथ साथ बोर्ड ने 14 टॉपर्स को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन रूबी राय नहीं पहुंची। बीमारी का बहाना बनाकर उसने 2 बार इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया, लेकिन आज आखिरी मौका था, लिहाजा वो बोर्ड ऑफिस पहुंच गई। लेकिन पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर वहां पहले से ही मौजूद थी, लिहाजा रूबी को गिरफ्तार कर लिया गया। रूबी की गिरफ्तारी से पहले मास्टरमाइंड बच्चा राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने खुलासा किया था कि वो लाखों रुपए लेकर वो बच्चों को टॉप कराता था। जब बिहार टॉपर घोटाले का खुलासा हुआ था, उसके अगले ही दिन पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी थी।
तफ्तीश में जुटी पुलिस को पता चला कि 2 बच्चों को टॉप कराने के लिए बच्चा राय ने 15 लाख रुपए में डील तय की थी। उसने बिहार परीक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन लालकेश्वर सिंह की बीवी उषा सिन्हा को रुपए दिए थे। कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 15 लाख की डील हुई थी, 2 लोगों का नाम दिया गया था इसमें, तो निश्चित रूप से उसमें एफआईआर में भी उनका नाम है। डील हुई थी बच्चा राय और मैडम के बीच में, जैसा कि ये बता रही हैं। जी, सिर्फ 2 बच्चों का? हाँ, 2 बच्चों का नाम इन्होंने लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्चों को टॉप कराने की सारी डीलिंग लालकेश्वर प्रसाद सिंह की बीवी उषा सिन्हा ही करती थी। वो बच्चा राय से पैसे लेकर बच्चों को न सिर्फ टॉप करवाती थी बल्कि कॉलेजों को मान्यता दिलाने में भी मोटी रकम वसूल करती थी। जहां भी बच्चों की कॉपी चेक होने जाती थी उसे भी उषा सिन्हा मैनेज करती थी और ये सब कुछ होता था पति लालकेश्वर प्रसाद की मदद से। उषा ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इन्होंने निश्चित रूप से स्वीकार भी किया है कि ये इसमें दोषी हैं, पूरी तरह से संलिप्त हैं। उन्होंने ये खुद स्वीकार किया है कि हम लोग इसमें पैसा लेके एफिलिएशन दिलवाते थे और पैसा लेके ये सेंटर मैनेज किया गया था। बहरहाल पुलिस अब तक बच्चा राय, लालकेश्वर सिंह के साथ साथ उषा सिन्हा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। टॉपर घोटाले से जुड़े अब तक कुल 17 लोग पकड़े जा चुके हैं। 4 टॉपर्स का नाम भी एफआईआर में दर्ज है, जिसमें रूबी राय की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द घोटाले के नेटवर्क में शामिल कुछ और लोग भी गिरफ्तार किए जाएंगे। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।